बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। सियासत में नारे लगाना आसान होता है, लेकिन तारीख़ में सुरखरू होना मुश्किल। जो कल तक सियासी मैदान में सफ़े अव्वल के सिपाही थे, आज वो अदालतों के फैसलों में मुजरिम ठहरे, और जिन हाथों में बैनर्स थे अब वो फैसलों की कापियाँ थामे जेल की सिमत बढ़ रहे हैं। 9 मई एक ऐसा दिन जिसे तहरीक इंसाफ ने अवामी रद्द अमल कहा, रियासत ने रेड लाइन की खिलाफ वर्जी करार दिया और अब अदालतों ने इसे जुर्म साबित करके सजा दे दी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 14 रहनुमाओं में से 8 को 10 साल कैद की सजा सुनाई। डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, फरुख जावेद और मियां महमूद रशीद, इन सब पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने शेरपाव पुल पर इश्तियाल अंगेज़ी, इश्तियाल दिलाती तकारीर और जलाओ घराव की हौसला अफजाई की। इस केस में शाह महमूद कुरैशी को अदालत ने सबूत नाकाफ़ी होने पर बरी कर दिया। तहरीक इंसाफ के लिए इस गंभीर हालात और परेशानियों के दरमियान एक रिलीफ की खबर ज़रूर आई है, लेकिन देखना यह है कि क्या शाह महमूद वाकई ही आज़ाद रहेंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दूसरी जानिब सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान खच्चर को भी 10 साल कैद की सजा सुनाई। यानी कानून की गिरफ्त सिर्फ सूबाई सतह तक नहीं, पार्टी के हर हल्के तक पहुंच चुकी है। अदालती फैसलों के बाद तहरीक इंसाफ ने सख्त रद्द अमल दिया। बैरिस्टर गोहर, सलमान अकबर राजा और दीगर रहनुमाओं ने फैसले को गैर मुनसफाना और सियासी इंतकाम का तसलसल करार दिया। उनका कहना था कि तमाम सजाओं के खिलाफ अपीलें दायर की जाएंगी और ये जंग सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि आईनी सतह पर लड़ी जाएगी। अब सवाल ये है कि क्या तहरीक इंसाफ इन अदालती फैसलों को चैलेंज करके कोई कानूनी रिलीफ हासिल कर पाएगी, या इन सजाओं के बाद जमात को मजीद कानूनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। मेरे साथ ज्वाइन किया है आबिद जुबैरी साहब, वन ऑफ द वेरी वेल नाउन लीगल एक्सपर्ट। जुबैरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। जुबैरी साहब, अदालतों ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सजाएं सुनाई। क्या सियासी एहतजाज को दहशतगर्दी के ज़ुमरे में डालना आईनी असूलों, ख़ास तौर पर सियासी इजहार राय की आज़ादी से मुतसादिम नहीं? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, आपने कहा बिल्कुल मुतसादिम है। लेकिन एहतजाज जो देखें 9 मई की जो वाक़यात हुए उसमें जो तोड़ फोड़ हुई, शोहदा की चीज़ों पे हमले हुए, आपकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमले हुए, तो वो तो सही है। और जिन लोग उनमें जो लोग उसमें शामिल थे, जो जिन्होंने किया, उनको तो उसके हिसाब से सजाएं होनी चाहिए अगर उनके खिलाफ शहादतें मौजूद हैं। बिल्कुल, वो दहशतगर्दी के ज़ुमरे में अगर आता है, कोर्ट को फैसला ही करना होता है कि ये दहशतगर्दी के उसमें आता है, तो फिर उसके और शहादतें मौजूद हैं सरकार के पास, तो ठीक है, उनको उसके हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। वो ऐसा इंसिडेंट था जिसकी सब ने मजम्मत की। लेकिन आपको याद होगा कि उस जमाने में कुछ लोगों ने जो उसमें उनके खिलाफ इल्जाम था कि ये लोग भी शामिल थे उसके अंदर या उसकी प्लानिंग में। देखिए, पहली तो बात है कि यहाँ प्लानिंग के लिए 2 पुलिस वालों को क्या कि जी वो खुफिया तौर पे मीटिंग्स में मौजूद थे जिन्होंने बात की। पहली बात है पुलिस वालों की एविडेंस का क्या स्टेटस है, उसकी corroboration का, इंडिपेंडेंट corroboration कि जी वो उनके उनके बेसिस पे अगर आपने सजाएं दी। दूसरी बात आपको याद होगा, जिन लोगों ने आके टीवी पे कंडेम किया, जिनके लोग 2 लोग शामिल थे, उनको साफ सुथरा उनको छोड़ दिया गया। उनके खिलाफ ना पर्चे हुए ना उनको छोड़ दिया। उन्होंने आके एक पार्टी के खिलाफ बयान दिया टीवी पे आके, और फिर उन्होंने कहा कि ये गलत हुआ, और उन पे भी इल्जाम वही था। लेकिन उसके बरक्स जो उनके लीडरान जिन्होंने मना किया, उनको जेलों में रहे और अब उनको उनकी सजाएं दे दी गई। और मैं समझता हूं अगर एविडेंस, मैंने अभी नहीं देखा है फैसला क्या है, लेकिन अगर शहादत सिर्फ उन पुलिस वालों की है, ये इस तरह से 50 हो या 100 हो, लेकिन एविडेंस आपके ऊपर, बारे सबूत आपके ऊपर, आपको साबित करना होता है कि बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट इस आदमी ने ये जुर्म किया है, तो फिर उसके हिसाब से फिर उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं नहीं समझता फिर उन लोगों को जो छोड़ दिया गया, जो पहले इसमें शामिल थे, उनको किस बिना पे छोड़ा गया? क्योंकि आके उन्होंने एक जमात को, उसके लीडर के खिलाफ बयान दिया टीवी पे आके, और कहा कि जी उसने हमें खिलाफ, उनके खिलाफ बयान दिलवाए गए और उनको माफ कर दिया गया। तो ये बड़े, अब जैसे वो हमारी बीमार जो एक लेजिस्लेटर है डॉक्टर यास्मीन राशिद, अब उनको 10 साल की सजा दे रहे हैं। वो कौन से किस जगह उसमें शामिल थी एहतजाज? अगर उन्होंने सिर्फ एहतजाज किया एक गलत चीज के खिलाफ एहतजाज किया, अपने लीडर के हक में एहतजाज किया, तो और आपका आइन आपको इख्तियार देता है एहतजाज का, ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने हमला किया, ठीक है, आप उनको सजाएं दें। लेकिन आपने देखा पहले
85 लोगों को मिलिट्री कोर्ट से, पहले 103 थे, 85 लोगों को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हुई। ये वो सजाएं हुई उनको जब सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि जी मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल, सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला रिवर्स किया अपील के अंदर, आपको याद होगा, इंटर कोर्ट अपील में, और उसके बाद उनको सजाएं हुई। तो उसके बाद तो ये दीवार नोशते दीवार था कि ये अदालतें इन लोगों को भी सजाएं देंगी, क्योंकि यही मकसद था या मकसूद था कि इन लोगों को सजाएं दिलवाई जाए, जो इनके लीडरान थे उनको डी सीट भी किया जाए, बिल्कुल, आपको लेकिन सजा हो जाएगी, आप डी सीट हो जाएंगे। बिल्कुल सही जुबैर साहब, इसमें एक चीज जिस तरह भी आप पहले फरमा रहे हैं, जरा इसकी थोड़ी सी मजीद अंडरस्टैंडिंग के लिए कि 9 मई को एक वाकया होता है, उसके अंदर लोग इन्वॉल्व होते हैं, और उसके बाद कुछ जेल में हैं, कुछ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं जिस तरह अभी आप फरमा रहे हैं। तो सर प्रैक्टिकली वो वाकया तो हुआ है और उसके अंदर उन लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी है, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि जो लोग तो माफी आके मांग ले या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले उनको बरी कर दिया जाए या उसको इस पूरी सिचुएशन से निकाल दिया जाए और बाकियों के ऊपर आप फर्द जुर्म आयद कर दें? जी देखिए ना, वो लोग थे जिन्होंने आके अपनी पार्टी के खिलाफ बयान दे दिए और उस लीडर के खिलाफ, इमरान खान साहब के खिलाफ बयान दिए कि जी उन्होंने करवाया, और ये सारे वो लोग थे जो उससे वो हट गए, उन्होंने पार्टी भी छोड़ दी, अपनी सीटें भी छोड़ दी, और वो आके, उसमें बहुत सारे लोग हैं हम जानते हैं जिनको हो सकता है किसी मजबूरी के तहत, देखें हो सकता है उनके मजबूर, उन पर प्रेशर डाला गया कुछ, देखिए हर इंसान की बर्दाश्त का लेवल अलग होता है, हो सकता है कि उनको इतने, आपको पता है उन लोगों के साथ क्या हुआ उसके बाद इलेक्शंस के में, इनकी पार्टी के साथ उनके लोगों के साथ क्या हुआ, और आपने रिसेंट देख लिया उनसे सीटें भी छीन ली गई, रिजर्व सीटें भी दूसरों को दे दी गई। तो ये सारी चीजें, बिल्कुल आपने कहा कि ये फर्क तो नहीं होना चाहिए, अगर किसी ने जुर्म किया वो माफी तो नहीं हो सकती अनलेस सरकार माफ कर दे उनको, लेकिन इशू ये है कि अगर वो लोग भी शामिल थे इसके अंदर, ये थे, बिल्कुल वाकया हुआ, वाकया की मजम्मत की, वाकया गलत हुआ, बिल्कुल जिन्होंने हमले किया उनको उसकी सजा मिलनी चाहिए। पहली बात तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये देखनी थी कि वो एक घर पे हमला होता है, उसके अंदर वो सारा वो एक बड़ा एक सेंसिटिव एरिया है, वहां तक वो लोग पहुंचे कैसे, पहले इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए उसकी। वो लोग अगर दैट मींस अगर वो लोग खुद शामिल नहीं थे, वो जो लोग वहाँ फौजी या जो लोग खड़े हुए थे वो अफसरान, वो जिस तरह से आने दिया, रैपिड फोर्स की फेलियर था, तो वो लोग इसमें एक्सेसरी टू द क्राइम हुए, फिर वो लोग भी कि उन्होंने आने कैसे दिया उन लोगों को कि आप आके हमारे नुकसानात पहुंचाए हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, बिल्कुल उसकी मजम्मत होनी चाहिए और उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए थी जो वहां पहुंचे, लेकिन सबको जो उसमें शामिल थे उनको सबके खिलाफ पर्चे होने चाहिए थे और शहादतें ला के उनको फिर उसके हिसाब से अगर केस बनता तो उनको सजाएं देनी चाहिए थी, लेकिन चेरी पिकिंग नहीं होनी चाहिए कि तुम इसके खिलाफ हो जाए तो तुम्हें छोड़ दें। अब उनके सारे टॉप लीडर, अब यास्मीन राशिद किस इंस्टॉलेशन पे हमला किया आप मुझे बताएं, वो एक प्रोटेस्ट कर रही होंगी, ठीक है, आप उनके खिलाफ क्या फुटेज मौजूद है कि जी वो जाके किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला कर रही हैं, या वो किसी फौजी जीएचक्यू में, या जिस पे जो इन लोगों ने हरकतें की हैं, इन क्रिमिनल्स ने, उनके साथ वो शामिल थी, या उनके खिलाफ सबूत है कि उन्होंने उन लोगों को उकसाया कि जाके तुम हमला करो। तो ये एविडेंस में देखना पड़ेगा कि ये उनके खिलाफ क्या सबूत सरकार लेके आई। अभी साहब, जुबैरी साहब, जिस तरह अभी आप फरमा रहे हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद एक कैंसर सर्वाइवर हैं, ज़ईफ़ुल उम्र हैं, और उनकी सेहत की सूरत हाल में थी वो। जी 10 साल कैद सजा देना इंसानी, मैं तो कहूँगा वकार और ज़िंदगी के हक, जो आर्टिकल 9 और 14 की खिलाफ वर्जी है, वो भी मुझे तो लगता है वो भी है। उनकी एक वीडियो जो सरफेस आई जिसके अंदर वो कोर कमांडर हाउस के बाहर थी और वो कह रही थी कि लोग अंदर ना जाएं, जो लोग अंदर जा रहे हैं वो कोई ऐसी शरारत कर सकते हैं और ये लोग अंदर ना जाएं। सर ये पूरी सूरत हाल, फिर इसका एंड रिजल्ट आप होते क्या देख रहे हैं? इस पूरे सिचुएशन का एंड क्या होगा? देखिए मैं आपको बताऊं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उन्होंने जाने से उनको रोका, या उन्होंने कहा लोगों से, पहले तो बात सारी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए थी जो एक डिमांड की जा रही थी हमेशा, उसमें यह होना चाहिए था कि पहले देखो वो लोग कौन थे, क्योंकि देखें जब इस तरह की प्रोटेस्ट होती है उसमें शरपसंद अनासिर भी शामिल हो जाते हैं, जो उनका एक एजेंडा होता है वो जाके शामिल हो जाते हैं, किसी को गंदा वो हाईजैक कर लेते हैं एक प्रोटेस्ट को, और प्रोटेस्ट को जब हाईजैक कर लिया जाता है तो वो जाके फिर इस तरह की हरकतें करते हैं, बदनाम हो जाते हैं, वो बीच में से गायब हो जाते हैं लोग। लेकिन जो लोग शामिल थे, अगर उनके खिलाफ सबूत मौजूद है, उनको बिल्कुल सजा, और सजा होनी चाहिए थी, बिल्कुल बहुत बड़ी ज्यादती हुई थी हमारे मुल्क की फौजी इंस्टॉलेशंस पे या चीज़ों पे हमले हुए पूरे पाकिस्तान में, तो बिल्कुल गलत है, उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन देखिए मैं आपको बताऊं, इसकी सजाएं आप एक्सपेक्टेड थी, सजाएं मिलेंगी, क्योंकि 26वीं तरमीम के बाद जुडिशरी को बिल्कुल ताबे कर दिया गया है
फोर्सेस की एस्टेब्लिशमेंट के बिल्कुल नीचे ताबे हो गई है। जब आपके कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स वगैरह भी आप देखिए, लगातार मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला आप देख लीजिए, रिजर्व सीट्स का आप देख लीजिए फैसला, या वो 6 जजों का फैसला आप देख लीजिए, ये सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के फैसले आए, सारे जो सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले थे उनको तब्दील कर दिया गया, उनको रिवर्स कर दिया गया। आप देखें तो ये सारी अब जुडिशरी, अब नेचुरली आपको याद होगा 6 जजों ने शिकायत की थी जब उस केस के अंदर सारे पाकिस्तान से रिपोर्ट कॉल की गई। वो रिपोर्ट मौजूद है, आप मंगवा लीजिए सुप्रीम कोर्ट से। उस केस के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, जुडिशरी से भी कॉल की गई, पंजाब की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से कॉल की, इस्लामाबाद, उन्होंने लिख के दिया कि हमारे ऊपर ये प्रेशर होता है कि हम उनके हक में फैसले करें। ये रिपोर्ट उन्होंने मौजूद है, तो फिर आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? आप देखिए, जो आप सरकार चाहिए, देखें वो मुल्क, हम किस तरह की जमहूरियत की बात करते हैं। जमहूरियत वो होती है जहां अदलिया आजाद हो। हमारी अदलिया इस वक्त अनफॉर्चुनेटली आजाद नहीं है, और इसमें जब तक 26वीं तरमीम आइन का हिस्सा है, हमारी ताबे रहेगी जुडिशरी। अच्छा, एक और चीज, पीका कानून के तहत दहशतगर्दी का प्रोपेगेंडा काबिल सजा जुर्म है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कानून वाकई दहशतगर्दों पर लागू हो रहा है या सिर्फ इख्तलाफ राय रखने वालों पर इस्तेमाल हो रहा है? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो इस तरह के काले कानून होते हैं, काले कवानीन होते हैं, वो हमेशा कभी उनके खिलाफ इस्तेमाल ही नहीं होते। जो 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 दहशतगर्द वगैरह वो इस्तेमाल होंगे जो इख्तिलाफ राय रखने के वाले। देखिए, काले कानून को काली कोर्ट्स ही इनको लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आप ये देखिए, जो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जहाँ इसको इस्तेमाल, इसको देखिए अब्यूज किया जाता है। कुछ कवानीन होते हैं जिसको आप अब्यूज करना चाहें, आप अपने हक में उनका यूज करते हैं। देखिए, पीका कानून क्या है, मेरी आपकी और सबकी आवाज को दबाने का एक नतीजा है। हम इसको तो पहले इस बात पे टेस्ट होना चाहिए कि हमारे आर्टिकल 19 से हमारा कहता है फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड, हमारी फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये सारी चीजें मौजूद है। हमारा एक आईनी हक है, बुनियादी हक है हमारा आइन का। इट्स अ फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपका, मेरा, सबका। हाँ, लेकिन फिर रिस्ट्रिक्शंस हैं, बिल्कुल है, कानून है। लेकिन पीका कानून को तो पहले टेस्ट होना चाहिए कि क्या ये उस मेयार पे उतरता है, क्या ये मुतसादिम तो नहीं है आर्टिकल 19 से, जो हमारा आइन का हिस्सा है कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है। लेकिन आप देखिए, ये आपके खिलाफ, ये लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होगा। अभी आपने देखा नहीं था, वो जो यूट्यूबर्स थे उनके खिलाफ उनको बैन कर दिया गया, और वो नीचे की अदालत ने उनको, एक मैजिस्ट्रेट ने उठा के उनको ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कर दिया। वो तो एक डिस्ट्रिक्ट जज ने अल्लाह करे, अल्लाह उनकी हिफाजत करे, उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आबिद ज़ुबैरी साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम देने का, वेरी ग्रेटफुल। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक से जिस वक्त वापस आएंगे तो पंजाब में पीपल्स पार्टी की तंजीम साजी का अमल एक नई सियासी चपकलिश का रूप धार चुका है, और इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन करेंगे कमर ज़मान कायरा साहब, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम साजी का अमल एक नई सियासी चपकलिश का रूप धार चुका है, और ये चपकलिश है मरकज़ और सूबे के बीच, कारकुन और ख़ानदान के बीच, नज़रिए और ज़रूरत के बीच। ज़राए के मुताबिक सूबाई क़यादत ने जो तंजीम साजी नाम इस्लामाबाद भिजवाए, इन पर मरकज़ी क़यादत ने सख्त एतराज़ात लगा दिए हैं। लाहौर से अजीज़ रहमान चंद के बेटे, पिंडी से राजा परवेज़ अशरफ के बेटे, साहिवाल से मंजूर भट्टू की बेटी और फैसलाबाद से फ़ारूक सईद के साहबजादे, यानी हर जगह एक नाम, एक ही रिश्ता, बेटा या बेटी। मरकज़ी क़यादत की जानिब से ना सिर्फ इन नामों को गैर संजीदा करार दिया गया है, बल्कि पूरी फहरिस्त को ही वापस भेज दिया गया है। अब सवाल ये है कि क्या ये तंजीम साजी थी या ख़ानदानी विरासत की बंदरबांट, और क्या इस फैसले के बाद पार्टी पंजाब में एक नए तंजीमी बहरान की तरफ जा रही है? इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब ने। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। कायरा साहब, पीपल्स पार्टी पंजाब में तंजीम साजी मेरिट पर कर रही है या ख़ानदानी वफादारियों की बुनियाद पर ओहदे बांटे जा रही हैं? पहली बात तो यह है कि जमातें हमेशा जो तंजीम साजी करती हैं, बातों कम से कम जरूर ये ख्याल रखती है कि वो तंजीम बनाई जाए जो पार्टी को फाल तरीके से चला सके, और इसके लिए खानदानी या नए लोग या नए चेहरे या पुराने चेहरे ये नहीं देखे जाते। हाँ, पुराने लोगों की इज्जत की जाती है, उनका एहतराम किया जाता है, उनको उनका मकाम और मर्तबा दिया जाता है, लेकिन नए लोगों ने पुराने लोगों की जगह लेनी होती है। आज हम जमात के अंदर सीनियर्स में शामिल होते हैं
कल हम स्टूडेंट लीडर्स थे या स्टूडेंट में थे या वर्करों में थे, हमारी जगह सीनियर्स थे, तो ये तो एक अमल है। उस अमल के अंदर ये बात भी दुरुस्त है कि हमारे मुल्क के अंदर खानदानी तौर पे जो इलेक्टेबल्स हैं उनका अपना एक वजूद है, जो कि बदकिस्मती है, नहीं होना चाहिए। सियासी अमल वही होगा जब सियासी अमल मुस्तहकम होगा, सियासी जमातें मजबूत होंगी, खानदानों की, कबीलों की सियासत खत्म होगी, तभी इस मुल्क के अंदर हम बेहतरी का सफर शुरू कर सकेंगे। लेकिन आपने गिवन डे में पॉलिटिक्स करनी है। आज क्या पॉलिटिक्स है, आज समाज की क्या सोच है, क्या समाज आपके इस सवाल के मुताबिक ये करने को तैयार है कि एक नए बच्चे को, पढ़े लिखे को हम कहें कि वो आगे आए और लोग उसको वोट दे दें? क्या ऐसा होता है? क्या लोग उसको कबूल कर लेते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको पॉलिटिक्स गिवन डे के अंदर आज के दिन में शुरू करनी है और ग्रेजुअली उधर जाना है जो जमहूरियत का असल सबक है, और वो ये है कि आपने बिरादरियों से, कबीलों से, मसलकों से, मजहबों से ऊपर उठ के अपने जमहूरी असूलों पे मुआशरा तश्कील देना है। वो आपका आइडियल है। बिल्कुल सही। अच्छा क़ायरा साहब, अगर इसका एक और पर्सपेक्टिव भी देखें, ये जो तंजीम साजी फहरिस्त को मुस्तरद करके मरकज़ी क़यादत ने ना सिर्फ अफराद को रद्द किया है, या एक ये वाज़िया इशारा भी है, जिस तरह आप अभी बात कर रहे हैं कि पार्टी अब ख़ानदानी सियासत से पीछे हटना चाह रही है। देखिए, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपने पुराने लोगों पे भी एतबार किया है, एतमाद किया है, इज्जत की है, उनको भी जगह दी है और नए लोगों के लिए भी एंट्री रखी। आप आज के दौर में नौजवान बहरहाल एक बड़ी तादाद भी है और कुछ ज्यादा नौजवानों का रोल भी हो गया है। हमारी जनरेशन जो है, हम अब एलिमिनेटिंग जनरेशन में चले गए, तो नए नौजवान नस्ल जो है वो बड़े जोरदार अपनी राय रखते हैं और नौजवान चेयरमैन भी हैं। नौजवान चेयरमैन के साथ नए खून ने, नई सोचों ने, नए अहद के लोगों ने आना है, उनको भी आना चाहिए। जो फैसला आप फरमा रहे हैं मेरे इल्म में है भी नहीं कि कौन से नाम है जिसके ऊपर कोई क़यादत ने अदम दिलचस्पी का या अदम एतमाद का इज़हार किया। ठीक। अच्छा, लास्ट जरा मुझे बताइएगा, इसके बाद मैं थोड़ा सा अगले टॉपिक की तरफ जाता हूँ। ये जो पूरा अमल आप पंजाब के अंदर अब तंजीम साजी का कर रही हैं और जो अभी एक अपीरेंटली चीज़ें सामने आई हैं, इससे डाउन द रोड आपको क्या इम्पैक्ट पंजाब में आता देख रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस पंजाब के अंदर होना चाहिए जिस तरह पहले था। सो गोइंग फॉरवर्ड इसका इम्पैक्ट आप कैसे देख रहे हैं? पहली बात तो यह है कि जमात की क़यादत जब फैसले करती है ना तंजीम साजी के, मैं भी पंजाब का प्रेसिडेंट रहा हूँ, तंजीम के अंदर रहा हूँ, मरकजी तंजीम में भी रहा हूँ, तो वो वाइडर लेवल पे मुशावरत करती है। ये अमल कई महीनों पे मुश्तमिल होता है और इसके लिए इलेक्टोरल प्रोसेस भी होता है, कंसल्टेटिव प्रोसेस भी होता है। जमात जो है वो अपनी प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव्स के फैसले सुनती है, उनके बहुत सारे मशवरे करती है, सी के साथ मुशावरत करते हैं और फिर जो प्रोविंशियल तंजीमें होती हैं वो तंजीम अपनी सूबाई और डिविजनल और जिली तंजीमों से मुशावरत करके ये नाम फाइनल करते हैं और फिर एक एक ओहदे के लिए 2-2, 3-3 नाम क़यादत को भेजते हैं। इसी जगह अगर उनको इख्तलाफ होता है तो क़यादत उस पर इत्तफाक नहीं करती, लेकिन बाय एंड लार्ज उस पर इत्तफाक हो जाता है। रही बात कि नई तंजीम साजी से तवक्को क्या, तवक्को यही है जो हर जमात करेगी जब भी कोई तंजीम बनाएगी कि ये तंजीम पहले से बेहतर, पहले से जो मौजूद फ्लॉज हैं उनको दूर करेगी, पहले की खामियों को दूर करेगी और बेहतर तरीके से अपने नज़म को चलाएगी। बिल्कुल सही। दूसरा क़ायरा साहब, अगर ये 9 मई के वाक़यात पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सज़ाएं सुनाई गई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि जी ये कानून की बालादस्ती नहीं है और सियासी इंतकाम है, उसकी अक्कासी है, ये सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन फैसलों को कैसे देख रही है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की राय तो आएगी जब पीपल्स पार्टी के सामने ये सवाल सी में उठेगा तो फिर पार्टी की राय आएगी। अभी तो हम आपको अपनी इंडिविजुअल राय दे सकते हैं जी, और इंडिविजुअल राय ये है कि 9 मई का जो वाकया है वो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इंसिडेंट्स हुए। उन इंसिडेंट्स के ऊपर 2-3 आरा है। हुकूमत की तरफ से ये एलिगेशन है कि ये एक प्लान प्रोग्राम के तहत एक खास वक्त पे पूरे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ शहरों में हमारी जो दिफाई तनसीबात हैं उन पे हमले किए गए या उनके जो मुतलका जगह हैं उन पे हमले किए गए। और दूसरी तरफ से ये राय है कि नहीं जी,
कि ये तो सारा कुछ था ही एजेंसियों का अपना मैनेज, उन्होंने अपने लोग भेजे थे, उन्होंने आके ये सारा कुछ किया और उसके नतीजे में हमारे खिलाफ केसेस बना दिए गए, ये हमारे खिलाफ साजिश है। और तीसरी राय उस पर यह है कि नहीं जी, ये लोग तो गए थे लेकिन इन लोगों का कोई प्लान्ड प्रोग्राम नहीं था, बल्कि ये स्पॉन्टेनियस हो गया। ये तीन आरा हैं। जो राय पीटीआई की तरफ से है पहली, वो ये है कि जी ये तो था ही एजेंसियों का खेल। वो तो खैर नादानी की बात है, इसलिए कि अदालतों ने फैसले किए हैं, उन्होंने कोई सबूत जरूर देखे होंगे और उन सबूतों का क्या वजह होगी, क्या सबूत होंगे। एक तो फुटेज है, पीटीआई का कहना यह है कि जो फुटेज है गवर्नमेंट के पास वो सीसीटीवी की, उस फुटेज को सामने लेके आए। ठीक, अगर गवर्नमेंट फर्ज करो लेके तो आई होगी, नहीं लाए फर्ज करे, फुटेज मौजूद है जो है। और ये बात तो दुरुस्त है ना कि उस दिन एक वाकया हुआ, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ये इंसिडेंट्स हुए। अब अगर इसको डिनाई किया जाए तो ये गलत बात है। हाँ, उसके अंदर कुछ लोग आइडेंटिफाई हुए, शाह महमूद साहब के ऊपर केस साबित नहीं हो पाया, उन्होंने बरी कर दिया, बाकियों की फिजिकल प्रेजेंस वहां साबित हो गई। अब ये राय हो सकती है आपकी कि ये जी अदालत ने जो सजा है बड़ी ज्यादती करके दे दी, इसकी सजा नहीं होनी चाहिए, या इस तरह गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए था, ये तो एहतजाज था। ये राय हो सकती है, आप अपनी राय रख सकते हैं, मैं अपनी, लेकिन जो राय गवर्नमेंट की है, बहरहाल उन्होंने या इदारों की है, उन्होंने अपना मुकदमा दर्ज किया, लोगों को इन्वेस्टिगेट किया, अदालत ने उसको प्रोसिक्यूट किया। इंसिडेंट तो हुआ ना, वकुआ तो है, वकुआ थोड़ा था या ज्यादा था। लास्ट कायरा साहब, अब जरा बताइएगा कि अब वे आउट आपको कोई आपको नजर आ रहा है, इस चीज का कोई वे आउट है? क्योंकि पीपल्स पार्टी ऑब्वियसली एक सबसे पुरानी जमात है, जमहूरियत पे बड़ा यकीन है और हमने देखा है आप लोगों ने सबसे ज्यादा तकलीफें अगर हम देखें, शहादतें देखें तो पीपल्स पार्टी ने देखी हैं। सो इस पूरी सूरत हाल में आज जब पीटीआई एक जगह है, हुकूमत एक जगह है और ऐसे फैसले आ रहे हैं, कोई आपको लगता है कोई मिडिल वे, कोई रास्ता निकल सकता है, या अब इन फैसलों की इंप्लीमेंटेशन होगी और जिस तरह की सजाएं दी गई हैं 10-10 साल की, वो सबको भुगतना पड़ेंगी? जी, पहली बात तो यह है कि फैसलों की सजाएं होंगी, अगर सजाएं होंगी तो अमल दरामद होगा, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि अदालतों के फैसले हैं। और दूसरी बात यह है कि मैंने पहले जो फैसले दुरुस्त है या नहीं है, इसके ऊपर आपकी राय एक, मेरी राय दूसरी हो सकती है। सवाल यह है कि क्या करना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने अपने तजुर्बे की बदौलत खान साहब को जब वो हुकूमत में आए थे तब भी मशवरा दिया था, जब वो अपोजिशन में आके धरना दिए बैठे थे तब भी मशवरा दिया था, जब वो हुकूमत में थे तब भी उन्हें कहा था कि इस मुल्क के मसाइल को एक जमात नहीं कर सकती, मिल बैठ के वे फॉरवर्ड डिजाइन कर दें, हमारे ऊपर जो इल्जाम है उसका जवाब हम देंगे, हम आपके साथ हुकूमत में नहीं चलते। लेकिन प्रॉब्लम यह है, आपका ख्याल तो है कि पीटीआई को मशवरा दिया जाए, पीटीआई का ख्याल है कि उन्हें किसी मशवरे की जरूरत नहीं है, लिहाजा अगर वो राय मांगेंगे, राय चाहेंगे तो उनको राय देंगे। हमारी राय आपके सवाल की रोशनी में यही हो सकती है कि खान साहब के पास उसकी चाबी है सारे हालात को ठीक करने की, वो अपने हालात को ठीक करने के लिए अपने रवैये में तब्दीली लाके और हालात के मुताबिक फैसला करें। अगर सियासी इशू है तो सियासत के जरिए सियासी जमातें इकट्ठी बैठे और वो वे फॉरवर्ड के लिए कोई रास्ता तलाश करें, जिस तरह माजी की मुतहारिब जमातों, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग और दीगर जमातों ने माजी में लड़ाइयां भी लड़ी और फिर मिल बैठे। कमरजमान कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का जी, वेरी ग्रेटफुल। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके यहीं से कंटिन्यू करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, मुझे ज्वाइन किया है मोइनुद्दीन रियाज कुरैशी साहब ने। आप डिप्टी अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असेंबली में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। कुरैशी साहब, अदालत ने अपने फैसले में 9 मई केसेस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अरकान को इश्तियाल अंगेज़ी, इमलाक को नुकसान पहुँचाने और रियासती अदारों के खिलाफ बगावत जैसे संगीन इल्ज़ामात पर 10 साल की सजाएँ सुनाई हैं। क्या तहरीक इंसाफ के पास ऐसे कोई ठोस सबूत हैं जिनकी बुनियाद पर यह फैसला आला अदलिया में मनसूख
करवाए जा सकते हैं जी? आपने थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आवर वर्जन ऑन दैट। आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे पास बिल्कुल ठोस सबूत मौजूद हैं एंड वी आर गोइंग टू नॉक एवरी डोर ऑफ द हाई कोर्ट्स। ठीक है जी, हमारे पास बिल्कुल इस तरह है कि मलिक अहमद खान बचत साहब, हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनको 9 मंथ्स आफ्टर द FIR उनको जिम्मियों में किया गया। ओके, उनको जिम्मियों में शामिल किया गया। ही वॉज नॉट इवन अवेलेबल देयर। 9 महीने तक तो उनको नहीं ख्याल आया, 9 महीने बाद उन्होंने आकर उनको इसके अंदर इंडाइट किया। नंबर 1। नंबर 2, जो जजमेंट उनके पास है, जो उनको अपना मिली ऑफिशियल, उसके अंदर कोई उन्होंने शहादत या कोई उन्होंने अपना गवाहों का इनको डायरेक्टली इम्प्लीकेट नहीं किया। नंबर 3, उस पर यह लिखा हुआ है कि हमने इनसे पूछा, इन्होंने कहा हाँ जी मेरा ताल्लुक PTI से है। अब दैट अलोन डज नॉट मतलब गिव एन एक्सक्यूज कि खुदा ना खास्ता आप किसी वो मैलिफाइड इंटेंशन के अंदर इन्वॉल्व है। ट्रू, बिल्कुल ठीक। अच्छा, लेकिन अगर हम इसका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव, जो क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब भी एक मुकदमे में रहा हुए हैं, तो अब ये क्या कोई मुसद्दका इतलात हैं इसको लेकर कि उनकी कोई दोबारा गिरफ्तारी हो जाएगी या ऐसा कोई प्लान है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जी अभी तो उनके ऊपर बहुत सारी और केसेस हैं, सो इट्स टू अर्ली टू से कि शायद वो बाहर आए और आके पार्टी की इश्यूज को एड्रेस करने की कोशिश करें। देखिए जी, शाह महमूद साहब की बिल्कुल इस एक केस के अंदर बेल हुई है, बट ही स्टिल बिहाइंड द बार्स, अभी भी कोर्ट लखपत के अंदर है, क्योंकि उनके ऊपर अभी काफी सारे केसेस हैं जिनके अंदर अभी फैसला होना है। तो टिल द टाइम ऑफ द डिसीजन ऑफ ऑल द केसेस वो अपना वो अभी तक कोर्ट लखपत में है और वहीं रहेंगे जब तक कि तमाम केसेस का फैसला नहीं हो जाता। बिल्कुल सही। तहरीक इंसाफ 5 अगस्त को जो जलसा करने जा रही है, क्या आप समझते हैं कि 9 मई की सजाओं के बाद लोग बाहर निकलने का हौसला रखते हैं? ये तो एक बहुत बड़ा, टू बी ऑनेस्ट, एक खतरा वो मोल लेंगे, क्योंकि एक खौफ बिठा दिया गया है उनके अंदर कि जो जलसों में जाएगा और बेशक दूर ही क्यों ना हो, उसको 10 साल की कैद होगी। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि मुझ तक अभी तक कोई ऐसी इन्फो नहीं है कि कोई PTI कुछ जलसे का प्लान कर रही है। ये जरूर है कि नेशन वाइड एहतजाज करना है। इट कुड बी डिस्ट्रिक्ट वाइज, इट कुड बी सिटी वाइज, इट कुड बी कि वो कॉल दें कहीं एक जगह पर पूरे पंजाब को इकट्ठा होने के लिए, लेकिन आज की तारीख के अंदर अभी तक लीडरशिप ने अभी अपने फैसले से हमें नहीं बताया। नंबर 1। नंबर 2, जो आपका वो आपकी क्वेरी थी रिगार्डिंग कि लोगों में खौफ व हरास फैल गया है, और मैं आपको सही बताऊं, लोगों ने खौफ के बोतल तोड़ दिए। इनफ इज इनफ। आप खुद मुझे बताएं कि आप करो तो फिर मरो, ना करो तो फिर मरो। पीपल आर ब्लडी सिक एंड टायर्ड ऑफ इट नाउ। अगर साहब जिस तरह भी आप बात करें, अगर हम माजी में जाएं तो आपको याद होगा 2019 में जब मरियम नवाज लाहौर हाई कोर्ट गई, जहां उनके कारकुनान ने ना सिर्फ नारेबाजी की बल्कि दरवाजे भी तोड़े और जबरदस्ती अंदर दाखिल होने की कोशिश भी की। तो आपके ख्याल में उस वक्त के वाक़े को सिर्फ एक सियासी एहतजाज समझना और आज 9 मई के वाक़े को रियासत पर हमला करार देना, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं, या आप इसको किस तरह देखते हैं? हमारी पार्टी लीडरशिप ने फ्रॉम द डे 1 वो इस बात पर इंसिस्टेंट है कि हमें CCTV कवरेज दिखाई जाए। पता तो चले कि वहां कौन था, वहां का मतलब जब तक आप उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। और चेयरमैन इमरान खान साहब ने भी मेरे ख्याल में बारहा इस बात पे स्ट्रेस किया है कि जब तक हम लोग CCTV कवरेज ना देखें, इसकी फुल इन्वेस्टिगेशन ना हो कि इसका कौन रिस्पॉन्सिबल है, यू कैन नॉट जस्ट अपना फिंगर पॉइंट एनीवन। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आपको लगता है, आपके ख्याल में पाकिस्तान में एक ऐसा इस वक्त कानून नाफिज हो गया है कि अगर किसी आम शहरी के पास से कोई जुलूस गुजरता है और उस जुलूस में मौजूद लोग, चाहे वो आपसे 20 मील दूर ही क्यों ना हो, वो कोई चीज़ तोड़ देते हैं, तो 10 साल की कैद तो हुकूमत ने आपके लिए लिख दी है, जो आपको दिलवाएगी, और उस पर कोई भी अपोजिशन जमात अब रैली भी नहीं कर सकती, ना जुलूस निकाल सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली एक इतना बड़ा जो आपके सामने नज़र आता है कि 10 साल की जेल होगी और कुछ भी नहीं उस पर हो सकेगा। इसको आप फिर कैसे देखेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं,
इंक्लूडिंग 26th अमेंडमेंट, काफी सारी ये जो लॉ मेकिंग कर रहे हैं ये बड़ी टेम्पररी, ये बड़ी शॉर्ट लिव्ड है। ओके ये लॉजिकल नहीं है, ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। जैसे आपने कहा कि कोई जुलूस कहीं से गुजर रहा हो, लोग अपनी दुकानें हैं, कारोबार कर रहे हैं अपना, अब वो सारे इंडाइट हो जाएंगे क्या? दैट इज नॉट पॉसिबल। सो आई थिंक दे विल हैव टू रीथिंक, और इसको इनको करना पड़ेगा, नहीं तो जो भी नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी वो इसको 1 सेकंड के अंदर इसको चेंज कर देगी। दैट्स नॉट पॉसिबल। तल्लाल चौधरी, मैं अभी देख रहा था, आज उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आज़ादी इजहार को दबाया नहीं जा रहा, बल्कि इससे दहशतगर्दी के खिलाफ दीवार बनाया जा रहा है। अब हुकूमत ये कैसे तय करेगी कि कौन सा मवाद आज़ादी इजहार है और कौन सा दहशतगर्दी का प्रोपेगेंडा? आपका इस पे क्या व्यू है जी? देखिए, बात ये है जी कि there is a very clear distinction between terrorism, act of terrorism, or planning of any terrorism, and political activity. You cannot confuse both. जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो पुरअमन होती है। आप मुझे बताएं, हम लोग मतलब 9 मई के बाद जहां जहां हमारी रैलीज हुई, जहां जहां हमारी अपना पब्लिक मीटिंग्स हुई, तो हमला तक नहीं टूट चुका। तो मेरे नहीं ख्याल कि आप इन दोनों को आपको रिलेट कर सकते हैं। बिल्कुल सही। लास्ट सर मुझे बताइएगा, हमाद अजहर, वो अभी सुनने में आ रहा है कि गिरफ्तारी दे रहे हैं, कोर्ट में जाके गिरफ्तारी देंगे, और अब 2 साल बाद अल्लाह जनसीब करे अपने वालिद के वो जनाजे पर आए हैं, और उसके बाद ये पूरी सूरत हाल को हुकूमत तो कह रही है शायद, और कहा जा रहा है कि शायद ये भी कोई डील हो रही है जिसके नतीजे में वो बाहर आए हैं। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे जी? तो देखिए, बात ये है काजी साहब, ये जो 5th जनरेशन वॉरफेयर होता है, जिसको हाइब्रिड वॉर कहते हैं, उसका मकसद ये होता है कि दूसरी पार्टी के रैंक्स के अंदर कंफ्यूजन पैदा करना, डिस्ट्रैक्शन पैदा करना। हमाद अजहर साहब इज द ओनली सन ऑफ हिज फादर, गॉट सिस्टर्स, बट इज द ओनली मेल हेयर ऑफ द फैमिली। अब वो शरीफ आदमी अपनी वालिद की बीमारी के अंदर भी इनकी खिदमत नहीं कर सका। आफ्टर ऑल वालिद की डेथ के बाद मुझे आप बताएं, उनकी सिस्टर्स हैं, he has to be there for them, Exactly. मदर है, he has to be there for them, तो वो तो बेचारा मजबूर होकर अब कर रहा है, क्या करे? और इसके अलावा ये no other option left, बिल्कुल सरेंडर करे। तो ये किसी डील का नतीजा नहीं है, बिल्कुल आप क्लियरली Not at all, never। सर, बात ये है कि उसने अपने वालिद की बीमारी तक के अंदर जब नहीं की डील, खुदा ना खास्ता, और ही इज अ वेरी अपना स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन, और बहुत ही वो है उनका माशाल्लाह जो कॉन्सेप्ट्स हैं बड़े क्लियर हैं, उनका जो विजन है विद द पार्टी इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। मतलब बिल्कुल इसका सवाल ही पैदा नहीं होता कुछ डील का। बिल्कुल ठीक है। मोइनुद्दीन कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम देने का, वेरी ग्रेटफुल, वेरी ग्रेटफुल। नाज़रीन, आपने बात सुनी और बड़ी ही एक कैंडिड डिस्कशन है, और इस वक्त की जो सूरत हाल है वो इसलिए भी ज़्यादा तकलीफ देह है सबके लिए, क्योंकि मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कि कैंसर सर्वाइवर हैं, और इस वक्त उनकी जो वीडियोस हमारे सामने मीडिया के सामने आई, उसमें वो सबको रोक रही हैं कि वो लोग जिना हाउस के अंदर ना जाएं, क्योंकि कोई भी वहाँ पर इस तरह के एलिमेंट्स आ सकते हैं जो कोई ख़राबी करें। सो एक कैंसर सर्वाइवर आपके पास हैं जिनको आपने 10 साल की कैद की सज़ा सुनाई है। ये पूरी सूरत हाल ऑब्वियसली एक रियासत के लिए भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आज की जो फैसले अदालतें कर रही हैं उनके लिए भी, और उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी, क्योंकि डाउन द रोड जब भी हुकूमतें चेंज होंगी और नई हुकूमतें आएंगी तो फिर बहुत सारी चीज़ें फ़र्क होंगी, और फिर कहा जाएगा शायद कि ये सब कुछ सियासत के लिए किया गया। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।